वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो जैसे कि हमने पहला वीडियो यहीं पे छोड़ा था, हम हैं कुतुब मीनार में और देखते हैं आगे के पार्ट्स। और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले फर्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए। और जिन्होंने वो देख लिया है तो आइए आगे का पार्ट इसका एंजॉय करते हैं, देखते हैं और क्या कुछ बचा है इस कुतुब मीनार में देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। गाइस ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। यहाँ कहा जाता है पहले हिंदू मंदिर थे जिनको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। उन मंदिरों के अवशेष आज भी आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ जो पिलर लगाए गए हैं वो उन मंदिरों के ही पिलर हैं जो आप देख सकते हैं, उनकी नक्काशी। और कुछ जो पिलर्स हैं जो इसके अवशेष हैं वो ये कॉम्पाउंड से बाहर है, जो मैंने आपको पहले दिखाए वो बाहर है। और जो बाकी जो यहाँ पे यूज़ हो सके उन्होंने यूज़ की, बाकी उन्होंने वहाँ पे बाहर रखे हुए हैं। तो ये जो मंदिरों के पिलर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक मस्जिद है, वैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान की पहली उत्तर भारत की जो पहली मस्जिद थी वो ये थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कुछ स्ट्रक्चर कैसा है। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मस्जिद है ये मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है। उसके कुछ जो निशान है वो आज भी आप देख सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये कलश बना हुआ है, इसमें कुछ पत्ते रखे गए हैं जैसा कि हिंदू पूजा में हम लोग रखते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं बैल बनाई हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी मुस्लिम धर्म में, किसी भी इमारत पे, किसी भी मस्जिद में आप किसी एनिमल या किसी ह्यूमन फेस को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें मूर्ति पूजा बिल्कुल बैन है, वो नहीं करते हैं। तो ये आप कुछ देख सकते हैं कि घंटियाँ, एक मस्जिद में घंटियों का कोई यूज़ नहीं होता है। कलश ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कलश। तो ये पूरी नक्काशी आप देख सकते हैं, पूरा हिंदू जो मंदिरों के पिलर हैं। अच्छा, इन पिलरों में एक ख़ास बात यह है कि ये एक सिंगल पिलर नहीं है गाइस। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो नीचे का बेस अलग है, फिर कुछ अलग पार्ट लगा दिया, फिर अलग पार्ट लगा दिया, फिर तो ये पूरा सिंगल एक पिलर नहीं है। ये जैसे अवशेष मिलते गए उनको अलग अलग सिस्टमेटिकली उन्होंने लगा दिया है। और जहाँ उनको लगा कुछ फेस दिख रहा है किसी मूर्ति का या कुछ ऐसा दिख रहा है, तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिफेस कर दिया, तोड़ दिया, ताकि वो पहचान में ना आ सके वो चीज़ है क्या। मस्जिद में ज़्यादातर पिलर जो है वो मंदिर के हैं, बट कुछ पिलर उन्होंने नए भी बनाए थे जो कि ये प्लेन वाले पिलर्स हैं।
ये पिलर नए बने थे। तो इसकी पहचान क्या है, इसमें जो जिसने बनाया था कारीगर ने, उसने अपने साइन भी यहाँ पे की, आप देख सकते हैं, उसने अपने साइन कर दिया यहाँ। जो जो पिलर उसने बनाए उसने यहाँ पे अपने साइन कर दिए। तो ये जो कुछ पिलर यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेन वाले, जो ये वाले जो पिलर्स हैं, ये वाले, ये पिलर्स, ये कुछ पिलर नए बने थे जो उन्होंने खुद बनाए थे, और जिन पे बाकायदा जो मिस्त्री था, जो बनाने वाला जो बंदा था, उसने अपने साइन भी इसमें कर दिए। कॉपीराइट एक तरीके से उसने कर दिया कि मेरे पिलर। पूरी मस्जिद है, ये 27 मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी, जिसमें जैन धर्म के मंदिर भी शामिल थे, और ये उन्हीं पिलरों को यूज़ किया हुआ है। जैन धर्म के पिलर क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए आप पहचान सकते हैं महावीर, भगवान महावीर की यहाँ पे प्रतिमा है, जिसको डिस्ट्रॉय किया है बाद में। तो ये पिलर जैन धर्म के मंदिर का है। गाइस, ये पुरानी मस्जिद के कुछ अवशेष हैं। जो उसका मेन गेट था वो है, जो कि अभी टूट चुकी है। बट इसमें आप देख सकते हैं ये जो पत्थर हैं, ये पत्थर अलग अलग बना के यहाँ एक के ऊपर एक लगाए गए हैं। तो अगर आप देखें तो एक सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे हैं, क्योंकि ये यहाँ नहीं बने, इसको अलग से बना के फिर यहाँ पे इसको असेंबल किया गया है। तो ये सिंगल पीस नहीं है, ये अलग अलग टुकड़ों में बना हुआ है। अगर आप इसको देखें तो कई जगह ये मिल भी नहीं रहा है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, क्योंकि यहाँ नहीं बना, ये बना के फिर यहाँ इसको असेंबल एक के ऊपर एक रख के असेंबल किया गया है। गाइस, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लौह स्तंभ, और कहा जाता है ये 1600 साल पुराना है। उसके बावजूद इसमें कोई जंग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये 99% लोहे का बना हुआ है, उसके बावजूद इसमें जंग नहीं है, तो एक आश्चर्य की बात है। और ये गाइस कहा जाता है कि तोमर राजा जो थे वो इसको यहाँ पे लेके आए थे। ये विष्णुपद पहाड़ी मध्य प्रदेश में था, वहाँ पे विष्णु टेम्पल से वो लेके इधर लाए थे। जिस जगह ये अभी लगा हुआ है, इसी जगह उन्होंने लगवाया था तोमर राजा ने। और उनके लाने का उनको पंडित जी ने उनको बताया था कि अगर वो इसको यहाँ पे लगवा देते हैं तो तोमर वंश का जो नाश है वो कभी नहीं होगा। वो जैसे कि ये खड़ा हुआ है इतने सालों से, ऐसे ही तोमर वंश भी खड़ा रहेगा और उसको कोई हरा नहीं पाएगा। बट जब तोमर राजा इसको यहाँ पे लेके आए तो उनके जो पंडित जी थे, जिन्होंने ये बताया था कि वो ऐसा करें, तो जब उन्होंने इसको गड़वाया तो उनके जो पंडित थे उन्होंने बोला कि इसको आप काफ़ी नीचे गाड़िए, इतना नीचे गाड़िए कि वासुकी, जो कि सांपों के देवता है और सांपों की काफ़ी पूजा होती आई है हिंदू धर्म में काफ़ी टाइम से, तो जब तक ये वासुकी के पैर में जाके ना गड़े तब तक आप इसको गाड़ते जाइए। और जब ये गड़ जाएगा तब ये पूरा, आप मान लीजिए कि आपका जो साम्राज्य है वो कभी नहीं हिलेगा, ये पूरी तरीके से जड़ पकड़ लेगा आपके हिंदुस्तान में। तो बहरहाल उन्होंने लगवाया और वो लगवा के चले गए। बट बाद में तोमर राजा को थोड़ा सा समझ नहीं आया, उनको लगा कि कहीं वो हमें मूर्ख तो नहीं बना गए, ऐसा कैसे हो सकता है। उनको क्या पता कि ये उनके पैर में गया है या नहीं गया है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद इसको उखड़वाया, और जब उखड़वाया तो उन्होंने देखा कि इसके जो बेस में है वो खून लगा हुआ है। तो उनको यकीन आया कि जो पंडित जी ने बोला था वो सही बात बोली थी। बट जब उन्होंने फिर वापस पंडित जी को बुलाया, माफ़ी वाफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, बट पंडित जी थोड़ा सा बुरा मान गए कि मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई, तुमने मुझ पे विश्वास नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको दोबारा लगा दीजिए, पर ये उसी जगह लगेगा, बट अब ये अपनी उसी मजबूती से वही पकड़ नहीं ले पाएगा क्योंकि मिट्टी ढीली हो गई है। तो इसी प्रकार आपका जो साम्राज्य है वो अब उस मजबूती से नहीं रहेगा जिस मजबूती से ये पहले था। तो ये एक कहानी बताई जाती है इसके पीछे। तो कहा उस वक्त पंडित जी ने कहा था कि कीला, इसको कीला बोलते हैं क्योंकि लोहे का है कील जैसा, तो कीला तो ढीला भय तोमर गए मतहीन।
तो ये कहावत उन्होंने तब बोली थी कि ये किला है, और इसी किले को लेके इस जगह का नाम उस समय किला तो ढीला बहा, तो किला से ढीला हुआ और ढीला, तो इस जगह का नाम ढिल्ली का था उस वक्त, और उसी को ढिल्ली का को बदलते बदलते बाद में दिल्ली इसका नाम पड़ा। ये कहानी ये कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, बट इतिहास में ये मेंशन है। चलिए, और ये थी इसकी सारी जानकारी। और गाइज़ ये 24 फीट इसकी हाइट है और 3 फुट ये ज़मीन में है, और इसका वज़न अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप यकीन ना करें, इसका वज़न है 6000 किलो। यस गाइस, 6000 किलो का ये हैवी स्तंभ है। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, कहते हैं कि अंदर से होलो है, ये खाली है, और इसके ऊपर गरुड़ की जो मूर्ति थी, जो स्टैचू था वो लगा हुआ था, क्योंकि ये भगवान विष्णु का पिलर है, और जो गरुड़ है भगवान विष्णु की सवारी है। तो गरुड़ भगवान जो थे वो इसके ऊपर उन्होंने लगवाए थे, बट जब कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम आया तो उन्होंने उसको हटवा दिया। तो इसकी ये सारी कहानी है गाइस। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई है। यहाँ शूटिंग हुई है फिल्म किक और फना मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो उसके कुछ सीन यहाँ पे लिए गए थे, आइए दिखाते हैं आपको। एक किक मूवी का एक सीन यहाँ से लिया गया था, जहाँ पे जैकलिन फर्नांडिस खड़ी होती हैं और पीछे से सलमान खान आते हैं। एक सीन यहाँ पे आप पिलर देख सकते हैं, सेम पिलर है। और एक सीन लिया गया था इस जगह से, आप पिलर देख सकते हैं, सेम पिलर है। और एक सीन यहाँ से लिया गया था उसी मूवी का, और एक सीन लिया गया था यहाँ से। कैमरा एंगल थोड़ा सा और नीचे से था, बट एग्जैक्ट लोकेशन यही थी। और आगे आप देख सकते हैं फना मूवी का जो गाना है, चांद सिफारिश जो करता हमारी, उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई थी, आप देख सकते हैं। ये जो पीछे की छोटी दीवार वो भी आपको दिख रही है, कुतुब मीनार भी, और आमिर खान यहीं पे खड़े होते हैं। एक सीन यहाँ से लिए गए थे, और एक सीन लिया गया था गाइज यहाँ से, जब वो डांस करता हुआ आमिर खान यहाँ से आता है। एक सीन यहाँ से लिया गया था, और एक सीन लिया गया था यहाँ से, उसी को थोड़ा सा जूम करके। और आप आगे आएंगे तो एक सीन लिया गया था यहाँ से, आप देख सकते हैं सेम पिलर जो नक्काशी हुई है, सेम पिलर है। यहाँ पे उसको हाथ पकड़ के ऐसे करवाता है, मैंने एग्जैक्ट वहाँ पे लगा के आपको दिखाया है पिक्चर, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ की मेन बिल्डिंग की तरफ, मेन मीनार की तरफ, डैट इज़ कुतुब मीनार। यस, आप सब लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो गाइज़ मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। 1192 से पहले हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान और तोमर्स का राज था, हिंदू राजों का राज था यहाँ पे। बट 1192 में जो आखिरी हिंदू राजा थे, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और तोमर्स, उनको हराकर मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य की नींव रख दी थी। मोहम्मद गौरी का एक फेवरेट गुलाम था उस वक्त, वो गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सुल्तान बनाया गया और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो गाइज़ वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस मीनार का निर्माण कराया 1192 में। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उसने इस बिल्डिंग का, इस मीनार का निर्माण शुरू करवाया, तो इसका फर्स्ट फ्लोर भी कंप्लीट नहीं हुआ था और वो एक्सपायर हो गया। तो उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने इस बिल्डिंग को कंप्लीट करवाया। इसके 3 फ्लोर उसने बनवाए, और देख सकते हैं ये नीचे का जो फ्लोर है गाइस, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, बट वो एक्सपायर हो गया था यहाँ तक। देन उसके बाद ये जो ऊपर के 2 फ्लोर हैं, ये इल्तुतमिश उसके जमाई ने बनवाए थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि नीचे का जो स्ट्रक्चर है, एक कर्व एक शार्प, एक कर्व एक शार्प है, और ऊपर आप देखेंगे तो पूरा कर्व है, कर्व कर्व कर्व, और देन शार्प शार्प शार्प। तो गाइज़ ये उसके जो जमाई था इल्तुतमिश, उसने करवाया था। बट इल्तुतमिश के एक्सपायर होने के बाद 1369 में जब इस पे बिजली गिरी थी गाइस, ये जो 3rd फ्लोर है इस पे बिजली गिरी थी, और ये 3rd फ्लोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिपेयर कराया 3rd फ्लोर को, और कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर के 2 फ्लोर आप और बना दिए, जो कि आप देख सकते हैं वाइट संगमरमर उसने यूज़ किया। नीचे के जो फ्लोर हैं लाल बलुआ पत्थर और पीला पत्थर यूज़ हुआ हुआ है, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो वाइट संगमरमर उसमें यूज़ किया हुआ है, और लाल बलुआ पत्थर भी इसमें यूज़ है। तो उसने ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अगर आप नीचे से देखेंगे तो एक सिमेट्री है, बट ऊपर जाके थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो 1369 में यहाँ पे जब बिजली गिरी 3rd फ्लोर पे, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 फ्लोर और उसमें एड ऑन एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री उसको बना दिया।
बट वो भी बनाने के बाद 1505 में यहाँ पे भूकंप आया था, तो इसको मीनार को काफ़ी डैमेज हुआ था। तब लोधी ने इसको रिपेयर करवाया था गाइस। उसको रिपेयर कराने के बाद गाइस 1803 में इसमें फिर भूकंप आया और ऊपर की मीनार फिर डैमेज होगी। उसके बाद जब ब्रिटिश इंडिया, इस समय हिंदुस्तान में ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्होंने उसमें क्या किया, उसने जो ब्रिटिश जो गवर्नर था, थर्ड सबसे ऊपर फ्लोर पे उसने एक छतरी लगवा दी थी गाइस। वो छतरी उसने लगवा दी थी जो कि इस मीनार के साथ बिल्कुल सिमेट्री में नहीं जा रही थी, बिल्कुल अलग दिखती थी। तो जब उनके वाइसराय आए बाहर से तो उन्होंने उस छतरी को निकलवा के अलग रखवा दिया। वो छतरी भी मैं आपको दिखाऊंगा। और गाइस इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 72.5 मीटर है ऊपर टॉप तक, और जो इसका नीचे का रेडियस है वो 14.32 मीटर, और ऊपर जाके हो जाता है गाइस 2.75 मीटर। और इसमें गाइस इसमें सीढ़ियाँ हैं। इसमें जो सीढ़ियों की संख्या है वो है 379 सीढ़ियाँ, जो कि ऐसे स्पाइरल गोल ऊपर तक जाती हैं। गाइस अभी फ़िलहाल ये बंद है, इससे पहले ये खुला हुआ था, बट 4 दिसंबर 1981 को एक ऐसी घटना हुई, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। 4 दिसंबर 1981 को गाइस यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे और जो पर्यटक होते हैं वो आए हुए थे, वो ऊपर गए हुए थे, और अचानक उस दिन गाइस लाइट चली गई। अंदर ऐसा कोई विंडो नहीं है, कुछ नहीं है, तो अंदर जो भी रोशनी हो रही है ना गाइस, वो हो रही है बल्ब से। अंदर लाइट बल्ब जल रहे हैं, तो अचानक लाइट जाने से अंदर मच गई भगदड़। और अंदर की जो सीढ़ी है ना गाइस वो बहुत छोटी है, 2.5 से 3 फीट की सीढ़ी है, जिसमें एक टाइम में कोई या तो ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। तो भगदड़ मचने से गाइस इसमें उस टाइम 45 जो लोग थे मरे थे, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। तो बच्चों के मरने के बाद इस बिल्डिंग को पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया। इसका एक दरवाज़ा पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज ये है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा। ऐसे 4 दरवाजे बनाए थे गाइज, जो कि बाकी 3 टूट चुके हैं, बट एक अभी बचा है। आप इसके अंदर की नक्काशी देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत और महीन नक्काशी इसमें की गई है। इसमें 4 दरवाजे हैं गाइज, एक कुतुब मीनार की तरफ खुलता है और 2 दरवाजे खुलते हैं बाहर की तरफ, बैक गार्डन की तरफ। इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं, वाइट संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से कितनी महीन और बारीक इसकी नक्काशी की गई है। एक दरवाज़ा गाइस की लेफ़्ट की तरफ खुलता है, जो कि जाता है सीधा इमाम जमीन के मकबरे की तरफ। इमाम जमीन जो है यहाँ के पहले जो मौलाना या इमाम थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई मस्जिदों के और मदरसों के इमाम थे। ये उनका मकबरा है गाइस। जन्नत 2 का एक गाना यहाँ शूट हुआ था, तू ही मेरा, जिसमें इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता थे। तो गाइस ये मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये है स्मिथ कपोला। कुतुब मीनार आने वाले 50% लोगों को ये नहीं पता होता कि ये क्यों है, क्या है, किस लिए है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो कपोला है, ये कपोला स्मिथ ने, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जनरल था, उसने ये कपोला पहले कुतुब मीनार के टॉप पे, ये जो सबसे टॉप वाली मंजिल है, वहाँ पे लगवाया था। बट जब वहाँ के वाइसराय यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि उस बिल्डिंग के साथ, उस मीनार के साथ ये कपोला बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ये छतरी, ये कपोला बिल्कुल मैच नहीं करता, तो उन्होंने इसको वापस निकलवा दिया। बट जब ये लगा होता तो आप देख सकते हैं ऊपर जो इसका टॉप फ्लोर है, अगर आप कुतुब मीनार के टॉप फ्लोर पे होते
तो आपको कैसा फील होता आप यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं कि इतनी ही जगह उसके टॉप पे है जितनी कि कुतुब मीनार के जो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग सबसे टॉप है, वहाँ पे ये पहले यही वहाँ पे लगा हुआ था। कपोला इसको बोलते हैं, जो स्मिथ ने लगवाया था, जो एक ब्रिटिश वो था, गवर्नर था, उसने लगवाया था। आप देख सकते हैं। ये था पूरा व्लॉग, पूरा कुतुब मीनार की हिस्ट्री और कौन कौन सी फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई है, कहाँ कहाँ हुई है। जितनी नॉलेज मुझे थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गाइज़ ये सब हिस्टोरिकल प्लेस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्टडी करना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर आप इसको एक लाइक देंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ एटलीस्ट आप लाइक तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।